वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर से बाहर नहीं निकलने को अब विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है। बीते करीब 4 महीने में गहलोत एक बार से ज्यादा घर के बाहर नहीं निकले। इस दौरान वो न ही किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचे और न ही जनता के बीच दिखाई पड़े। मुख्यमंत्री के इस तरह घर में रहने पर अब बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। विपक्ष के आक्रामक रवैये के बाद गहलोत ने जिस तरह की सफाई दी, उसके बाद इस मामले ने पहले से भी ज्यादा तूल पकड़ लिया। बीते कई महीने में कोरोना की चपेट में आने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो एकांतवास अपनाया वो चौथे महीने भी जारी है। इस बीच राजस्थान के आधे दर्जन जिलों में बाढ़ आई, जिसने 27 लोगों की जान ले ली। बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोग बेघर हो गए। बाढ़ पीड़ितों की सुध लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से लेकर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला तक प्रभावित इलाकों में लोगों का हालचाल जानने पहुंचे। लेकिन गहलोत कुदरत के कहर के बावजूद अपने घर से बाहर नहीं निकले। मुख्यमंत्री के इस तरह अपने घर से बाहर न निकलने को बीजेपी ने कैद में होना बताना शुरू कर दिया। वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। जब ये साइक्लोन आया था तो हमारे प्रधानमंत्री जी घूमे, उसके बाद आपने देखा तो शिवराज जी ने अपने क्षेत्र के अंदर जब मध्य प्रदेश में मुसीबत पड़ी तो उन्होंने भी दौरा किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बाहर अभी तक निकल के आए हैं, क्यों नहीं उन्होंने दौरा किया। वीसी करने के लिए तो वैसे भी बहुत टाइम होता है और ये तो एक दफ़ा देखने के बाद तो आंखों देखा हाल जब होता है तो उसके बाद इंस्ट्रक्शंस देना और जो वीसी के थ्रू अभी कर रहे हैं उसमें बड़ी ज़्यादा सहूलियत और आसानी हो जाती है। मामला तूल पकड़ने लगा तो अशोक गहलोत ने एक कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने घर से ही जनता से सवाल पूछ डाले। मैं खुद नहीं जा पा रहा हूँ, कहीं जगह जाऊंगा तो वहाँ भीड़ इकट्ठी होगी तो कहेंगे मुख्यमंत्री खुद ही प्रोटोकॉल तोड़वा रहे हैं, तो मेरे लिए तो बड़ी समस्या बनी हुई है। मुख्यमंत्री की ये सफाई बीजेपी को हजम नहीं हो पा रही है। असल में मुख्यमंत्री भले ही अपने घर से बाहर न निकल रहे हो, लेकिन उनके मंत्री से लेकर पार्टी के दूसरे नेता और कार्यकर्ता हर तरह की गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। पार्टी और सरकार के ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें कोरोना के खतरे के बावजूद भारी भीड़ जुटी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री की सफाई के बावजूद बीजेपी को उन पर निशाना साधने का मौका मिल रहा है। गहलोत की दलील है कि कोरोना प्रोटोकॉल ने उनके पांवों को जकड़ रखा है, क्योंकि वो घर से बाहर निकले तो भीड़ होगी और भीड़ हुई तो उन पर कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप लगेंगे। वैसे जब मुख्यमंत्री गहलोत को कोरोना हुआ उसके 10 दिन बाद ही उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, लेकिन जुलाई में जब सचिन पायलट खेमे ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला तो उन्होंने 3 महीने के लिए खुद को क्वारंटीन कर लिया। गहलोत के इसी एकांतवास ने बीजेपी को हमले का मौका दे दिया। मुझे लगता है कि कोरोना से भी बड़ी बीमारी राजस्थान में कानून व्यवस्था और अपराध की है, और कोई प्रदेश का मुखिया घर में कैद रहेगा और लोगों की सुध-बुध नहीं लेगा। इस पूरे कालखंड के दौरान लोग बाढ़ से पीड़ित रहे, लोग एक्सीडेंट से पीड़ित रहे, बीमारियों से पीड़ित रहे, तो प्रदेश का मुखिया ये लॉजिक दे कि मैं घर में रहूँगा तो मैं सुरक्षित रहूँगा और बाहर निकलूँगा कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन होगा, भीड़ आएगी। तो भीड़ आएगी तो भीड़ का कोई ना कोई तरीका निकालिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपकी अनुपस्थिति के कारण, आपकी लापरवाही के कारण, आपकी शिथिलता के कारण राजस्थान की गवर्नेंस की फेल्योर हो, राजस्थान की जनता उससे पीड़ित हो। वैसे बीते 9 महीने से गहलोत जयपुर से बाहर नहीं गए। एक बार विधानसभा के बजट सत्र में हिस्सा लेने और दूसरी बार राज्यपाल से मिलने गहलोत राजभवन गए थे। मुख्यमंत्री सभी सरकारी कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कर रहे हैं। गहलोत के हवाले से बताया गया कि मुख्यमंत्री कोरोना के बाद होने वाली दिक्कतों से उबरे नहीं हैं। इसी वजह से डॉक्टरों ने उन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करने और बाहर निकलने से मना कर रखा है। जिस सरकार को जनता ने अपने सुख दुख में साथ देने के लिए चुना है, उसके मुखिया के घर में बंद करने पर सवाल तो उठेंगे ही। राजस्थान में यही हो रहा है। बीजेपी का आरोप है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल और सचिन पायलट की मांगों पर फैसले से बचने के लिए गहलोत ने खुद को अपने ही घर में कैद कर लिया है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि गहलोत पार्टी की कलह से डरकर बाहर नहीं निकल